पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का वचन है जीभ को लगाम लगाना। याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 1 से 12 आयतों से हम सीखने जा रहे हैं जीभ को लगाम लगाना। दूसरे अध्याय में याकूब विश्वास का परिणाम भले काम है, इस बारे में कलीसिया को सिखा रहा था। लेकिन तीसरे अध्याय में आते ही भले कामों से सीधा जीभ को नियंत्रण करने के बारे में या जीभ को इस्तेमाल करने के बारे में याकूब सिखाने लगा। क्योंकि जीभ हमारे शरीर का एक अहम, एक खास अंग है जो सारे अंगों में आग लगा सकती है, अधर्म की आग लगा सकती है। आप सोचो कि एक लकड़ी के लट्ठों से भरे हुए गोदाम में एक लट्ठे में आग लग जाए, फिर क्या होगा? उस लट्ठे से दूसरे लट्ठे में आग लग जाएगी, फिर एक एक करके सारी लकड़ियां जल जाएंगी। पर सारी लकड़ियां जलने के बाद आप उस राख में जाकर ये ढूंढ नहीं सकते, ये पता नहीं चला सकते कि आग कहां से शुरू हुई थी। हालेलुया। आग लगनी कहां से शुरू हुई थी। जीभ भी ऐसे ही है, पहले वो आपके शरीर को अशुद्ध करती है, पहले वो आपके शरीर को अशुद्ध करती है, फिर एक एक करके आपके सारे अंगों को पाप की आग में जला देती है। तो जीभ को कैसे लगाम लगाना है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, जीभ को लगाम लगाने के लिए आपको याद रखना है कि हमारे बोले हर शब्द का हमें हिसाब देना होगा। जीभ को लगाम लगाने के लिए आपको याद रखना है कि हमारे बोले हर शब्द का हमें हिसाब देना होगा। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 1 और 2। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा को याकूब उन कलीसियाओं को लिख रहा है जिनमें बहुत से लोग अपने आप ही शिक्षक बनकर बैठ गए, क्योंकि सिखाने वाले को बड़ा आदर और सम्मान दिया जाता है, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को खुद ही शिक्षक घोषित कर दिया, खुद ही शिक्षक बनकर वो बैठ गए। पर जान लीजिए, जब तक परमेश्वर आपको खुद ना कहे या परमेश्वर के दास आपको ना कहे, तब तक शिक्षक तो क्या, कोई भी सेवक मत बनिए। हालेलुया। क्योंकि सेवकों का हिसाब पहले होगा, क्योंकि सेवकों का हिसाब पहले होगा, यानी उनका न्याय सबसे पहले होगा। हालेलुया। विश्वासियों से बाद में पूछा जाएगा, पहले अगुओं का हिसाब होगा, उनका न्याय होगा। हालेलुया। दूसरे वचन में याकूब कहता है कि अपने आप को भी बीच में वो लेकर कहता है कि हम बहुत बार चूक जाते हैं, हम बहुत बार चूक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो कहता है अगर उसे पूरा करता है या वैसा ही करता है, वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर सकता है? सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जो कहता है अगर उसे करता है तो वही सिद्ध मनुष्य है, क्योंकि वो सारी देह पर क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है। मत्ती अध्याय 12 में भी प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया है? चेतावनी दिया है कि हमारे मुंह से निकले हर शब्द का हमें न्याय के दिन में हिसाब देना होगा। हालेलुया। न्याय के दिन में हर एक विश्वासी को क्या करना होगा? हिसाब देना होगा। असल में क्यों हिसाब देना होगा? क्योंकि हमारे शब्द बताते हैं कि हम विश्वासी है कि नहीं। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द बताते हैं कि आप परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके शब्दों से पाप हुआ है
तो आपको जरूर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं तो परमेश्वर से कहता हूं प्रभु मेरे बोलने से, मेरे देखने से, मेरे सोचने से अगर कोई बुराई हुई है तो मुझे क्षमा कर। अगर आपके शब्दों से पाप हुआ है तो आपको जरूर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें भी क्षमा करना चाहिए जिन्होंने आपके विरुद्ध कुछ बोला है। हालेलुया। क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाओगे। दूसरी बात, जीव को लगाने के लिए उससे उत्पन्न होने वाली भलाई और बुराई को याद रखें। जीव को लगाम लगाने के लिए उससे उत्पन्न होने वाली भलाई और बुराई को याद रखिए। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 3 और 5, 3 से 5। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग सकती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहां पर याकूब 2 उदाहरण देकर बताना चाहता है कि जीव एक छोटा सा अंग होने के साथ भयानक भी है। एक छोटा सा अंग है लेकिन बहुत भयानक भी है। आप देखो जो घोड़े को लगाम लगाई जाती है उसके आगे एक छोटी सी चीज होती है जो घोड़े के मुंह में रखी जाती है। वो छोटी सी चीज होती है लेकिन जब वो घोड़े के मुंह में जाती है तो पूरे घोड़े को आप नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे ही नाव की पतवार के साथ होता है। इतने बड़े जहाज के सामने पतवार एक छोटी सी चीज है लेकिन अगर वो कप्तान के हाथों में हो तो उस पूरे जहाज को वो क्या कर सकता है? नियंत्रण कर सकता है। हालेलुया। ऐसे ही अगर आप जीव को छोटा समझकर अनदेखा करें, अगर आप जीव को छोटा देखकर अनदेखा करें या उसकी शक्ति को ना पहचाने या उसे लगाम ना लगाएं तो वो आपके सारे शरीर को नियंत्रण करके नाश की ओर ले जाएगी। हालेलुया। घोड़े कितने ताकतवर होते हैं, कितना भारी भारी काम घोड़े कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके मुंह में लगाम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। पानी के जहाज देखो कितने प्रचंड बड़े होते हैं, लोगों को सामान को इधर उधर लेकर जा सकते हैं, पर अगर पतवार नहीं है तो लहर में और हवाओं में वो जहाज भी टूट जाएंगे। हालेलुया। यानी इसी तरह जीव में भी भलाई और बुराई दोनों है। हालेलुया। जीव भी भलाई और बुराई दोनों से भरी हुई है। नीति वचन अध्याय 12 वचन 18 कहता है, बिना सोचे समझे बोले शब्द तलवार की नाई चुभते हैं, लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। परमेश्वर ने आपको भी 2 धारी तलवार दी है, परमेश्वर का वचन, और उस वचन को आपको दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं पर उन्हें चंगा करने के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आपके मुंह से परमेश्वर के वचन निकले तो लोग छल्ली नहीं होना चाहिए पर चंगे होना चाहिए। लोगों के मन टूटने नहीं चाहिए पर लोगों को शांति मिलना चाहिए। लोग निराश नहीं होना चाहिए, उत्साहित तो होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात, जीव को लगाम लगाने के लिए याद रखें कि जीव सारी बुराई का स्रोत है। जीव को लगाम लगाने के लिए याद रखें कि जीव सारी बुराई का स्रोत है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 8 आयतों को। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में धर्म का एक योग है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं
और हो भी गए हैं। आज तक पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं रख सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब दो और उदाहरण दे रहा है, पहला जंगल की आग का और दूसरा पालतू पशु का। तो जंगल में आग लगती है, वो रुकती नहीं। जंगल में अगर आग लग जाए तो वो रुकती नहीं है, लगातार बढ़ती रहती है। इन दिनों कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी हुई है और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। कई घरों को उस आग ने जला दिया। वो आग नियंत्रण नहीं हो रही है, इसलिए कैलिफोर्निया की सरकार ने वहां पर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है, इमरजेंसी घोषित कर दी है। याकूब कहता है कि जीभ भी एक आग है जो सारे अंगों में आग लगा सकती है। आप देखो, जब आपके घर में किसी बिजली के स्विच में स्पार्किंग हो, चिंगारियां निकले, आप क्या करते हो? फटाफट उस स्विच को बंद कर देते ताकि सारे घर में आग ना लग जाए। जैसे आप अपने घर को आग से बचाने के लिए स्विच बंद करते हो, वैसे ही अपने आप को अधलोक की यानी नरक की आग से बचाने के लिए अपनी जुबान को भी बंद रखो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे आप अपने घर को आग लगने से बचाने के लिए जल्दी से स्विच बंद करते हो, वैसे ही अपनी जुबान को बंद रखकर आप नरक की, अधलोक की आग से भी बच सकते हो। हालेलुया। जब आपने अपने इस जीवन को सुखी बनाने के लिए आकाश के नीचे के सारे पशु पक्षियों को नियंत्रण करके पालतू बना दिया है, तो अपने आने वाले जीवन के सुधार के लिए अपनी जुबान को भी नियंत्रण करना चाहिए। हालेलुया। जब आपने इस जीवन के सुख के लिए, सुविधा के लिए, कामकाज के लिए, आसानी के लिए आकाश के नीचे के सारे पशु पक्षियों को नियंत्रण करके पालतू बनाना सीख लिया है, तो अपनी जुबान को भी नियंत्रण करके आप अपने आने वाले जीवन को भी सुखी बना सकते हैं। हालेलुया। पर पास्टर जी, 8 वचन में तो लिखा है कि मनुष्य के लिए ऐसा करना कठिन है। सही लिखा है, पर बाइबल में यह भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यह ऐसी बला है जो मनुष्य नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर चाहे तो आपसे नियंत्रण हो सकती है। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन पवित्र आत्मा को अपने हृदय को नियंत्रण करने दीजिए। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को नियंत्रण करना शुरू कर देंगे, तो पवित्र आत्मा के आत्मिक फल भी अपने आप आपके जीवन से प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये ऐसी बला है जो पवित्र आत्मा वश में कर सकते हैं। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, जीव को लगाम लगाने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि फल जड़ को प्रदर्शित करता है। जीव को लगाम लगाने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि फल जड़ को प्रदर्शित करता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 9 से लेकर 12 वचनों को। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो याकूब कहता है कि मसीह लोग एक पल में कहते हैं जय मसीह की, और दूसरे ही पल परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए अन्य मनुष्यों की बुराई करने लगते हैं। चर्च में बैठकर सब मिलकर गीत गाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पर मनन करते हैं, पर बाहर जाते ही एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। याद रखो, एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों पानी नहीं निकल सकते।
अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर नहीं लग सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा कारण कैसे हो गया? ऐसा हो कैसे गया? जब नहीं लग सकते तो हो कैसे गया? फल बताता है कि पेड़ कौन सा है, उसकी जड़ कौन सी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जड़ तो यीशु मसीह है और फल दो है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। प्रभु कहते हैं जो तुम्हारे अंदर होगा वही बाहर आएगा। जो तुम्हारे अंदर होगा वही बाहर आएगा। यानी समस्या आपकी जीव नहीं, आपका मन है। हालेलुया। समस्या आपकी जीव नहीं, आपका मन है। इसलिए मैंने तीसरे पॉइंट में आपको बताया कि आपको क्या करना है, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देना है। समस्या जीव नहीं, आपका हृदय है। जो आपके अंदर है वही क्या निकलता है, आपसे बाहर निकलता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय की प्रार्थना में प्रतिदिन अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले सारे विचारों को और अपने हृदय से उत्पन्न होने वाले सारे ध्यान को, दोबारा सुनिए, आपके दिमाग से उत्पन्न होने वाले सारे विचारों को, आपके हृदय से उत्पन्न होने वाले सारे ध्यान को प्रतिदिन बांधकर मसीह यीशु के अधीन करना है। हालेलुया। जब आप उसके अधीन करते जाएंगे आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। आप इस जीव को नियंत्रण कर पाएंगे। हालेलुया। आप दो बोलने वाले या दो धारी नहीं रहेंगे, आप दो जुबान वाले नहीं रहेंगे, एक जुबान वाले हो जाएंगे। जो आप बोलेंगे वो आप करेंगे। हालेलुया। करेंगे। चलिए एक असाइनमेंट देता हूं, एक टेस्ट देता हूं, एक काम देता हूं। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे बिना नशा किए नहीं रह सकता, तो इसका अर्थ है कोई भी नशा, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को नशा नियंत्रण कर रहा है और वो नशेड़ी है। अगर एक व्यक्ति नशा किए बिना 24 घंटे नहीं रह सकता, तो इसका अर्थ है कि उसके शरीर को, उसके अंगों को नशा नियंत्रण करता है और वो नशेड़ी है। ऐसे ही अगर आप 24 घंटे दूसरों के बारे में बुराई किए बिना नहीं रह सकते, तो इसका अर्थ है कि आपकी जीभ आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका हृदय पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है। हालेलुया। तो आने वाले 2 दिन टेस्ट देने जा रहा हूं, होमवर्क देने जा रहा हूं। आने वाले 2 दिन आप किसी की बुराई किए बिना रहना, ये टेस्ट आपको होमवर्क दे रहा हूं। आने वाले 2 दिन आपको किसी की भी बुराई किए बिना रहना है और परखना है कि मेरी जुबान नियंत्रण में है या नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। जो वचन, जो शिक्षा हमने सुनी है, उसके अनुसार अपना मन प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। हमने जीभ को नियंत्रण करने के बारे में सुना है, लेकिन इस जीभ का हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हमने सीखा कि हमें इसे सिर्फ प्रभु के लिए इस्तेमाल करना। आंखें बंद कीजिए, इस वचन के अनुसार मनन कीजिए। हमें जीभ को सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, परमेश्वर के लिए। हमें याद रखना है कि हमारे बोले हर शब्द का हमें हिसाब देना होगा, हमें हिसाब देना होगा। आप जो बोलते हैं अपने छोटों को, अपने बड़ों को, अपने साथियों को, उसका आपको हिसाब देना होगा। याद रखकर आपको कुछ भी बोलना है। आपको याद रखना कि जीभ सारी भलाई और बुराई का स्रोत है। इसमें भलाई और बुराई दोनों शामिल हैं। इसलिए आपको बुराई नहीं, भलाई ही बोलना है। प्रभु का वचन कहता है श्राप नहीं, आशीष दो। आपको सिर्फ आशीष देना। आपको याद रखना है कि जीभ सारी बुराई का स्रोत है, इसलिए आपको इसे नियंत्रण करना है। जैसे आप अपने घर को आग लगने से बचाते हैं, वैसे आपको जीभ बंद रखकर नरक की आग से बचना है। जैसे आप पशुओं को पालतू बनाते हैं, वैसे आपको अपने जीभ को भी नियंत्रण करना है।
हमें याद रखना है कि फल जड़ को प्रदर्शित करता है। आपके मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलना चाहिए। आपकी जड़ प्रभु यीशु है तो फल शैतान के नहीं होना चाहिए। आप जो है वो है वही होना चाहिए। आने वाले 2 दिन आप अपने आप को परखना है, अपनी जुबान को नियंत्रण करके परखना है। आने वाले 2 दिन आप किसी की बुराई नहीं करना। आप सोचना कि मेरी जुबान मेरे नियंत्रण में है या नहीं, मेरा मन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है या नहीं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।